मसीह खुदावंद की सलामती आप सब पे हो। मसीह खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बेहतर रखे, बहुत ज़्यादा बरकत आप फरमाए और आप लोगों को अपनी पनाह में रखे। सब मेरे प्यारे अजीज़ो खुदावंद के लोगों, खुदावंद के खादिमीन, खुदावंद की कलीसिया, मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट मैसेज शेयर करना चाहता हूँ। यकीनन आप इसको गौर से सुनिए और आप यकीनन बरकत पाएंगे। आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। आप गौर से सुनिए, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत आप फरमाएगा और अपने चेहरे का नूर आप लोगों की ज़िंदगी के ऊपर जलवागर अता फरमाएगा। आमीन। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए। सो आज के दौर के अंदर हमने देखा है कि मसीहत के अंदर जो लोग हैं ना, उनको ना अपने मसीह होने पे कि हम मसीह लोग हैं, उनको शक है। ये 100% राइट है। कुछ ऐसे मसीह हैं जिनको अपने मसीह होने पे शक है। क्यों शक है? वो उनको ना खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए जान दी है और इस जान देने पे भी उन लोगों को शक है। ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब बर्दाश्त की, सलीब का दुख सहा उनके लिए, उनको इस बात पे भी शक है। और वो बाइबल मुकद्दस उनके बारे में एक और बात बताती है कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम खुदा का मकदस हो, कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ। इस बात पे भी उनको शक है। ठीक है, इस शक क्यों है? इसका मतलब पता क्या है कि वो सुनी सुनाई बातें करते, किसी भी चीज़ की तहकीक नहीं करते, किसी भी चीज़ के ऊपर वर्क नहीं करते। ठीक है, और वो अपने आप को कोई किसी तरह की पोस्ट उसको कर देता है कि उल्टी सीधी गलत अच्छी मंदी जैसे भी होती है पोस्टिंग शेयर करते हैं। तो आगे कहा जाएगा कि आप इस पोस्ट को शेयर करेंगे तो आपको ये हो जाएगा, नहीं होएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्या आप लोगों की खातिर मसीह खुदावंद ने जान नहीं दी? आपको खुदावंद यीशु मसीह की जान देने पे शक है? खुदावंद यीशु मसीह ने हम लोगों को बचा लिया है, तो आप इस बात क्यों डरते हो? ये तो शैतान है, इब्लीस है, जो आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मुख्तलिफ तरीके से आप लोगों के ऊपर अटैक करता है कि ये आप मैसेज शेयर कर दीजिए, 3 लोगों के अंदर शेयर कर दें, 3 ग्रुप के अंदर शेयर कर दें तो आपको ये बरकत मिलेगी। और जिन लोगों ने ये मैसेज शेयर करते हैं ऐसे बेहुदा किस्म के, फजूल किस्म के या ऐसे डर खौफ वाले, क्या उनको बरकत मिली? ज़रा मुझे कोई एक शख्स बता भी दे कि उसने ऐसा करने के बाद अगर उसको कोई बरकत मिली हो तो हमें भी कुछ इसका आइडिया हो। ठीक है, और फजूल किस्म की वीडियो होती हैं, बेहुदा किस्म की। यकीन जानिए बाइबल मुकद्दस ऐसे लोगों के बारे में बताती है कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से, कुलसियों की किताब, हिफ्सियों की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि खुदावंद फरमाता है कि तुम्हारे जो लोग हैं, जो तुम्हारी हरकतें हैं, जो तुम्हारी करतूतें हैं, जो तुम कारनामे जो करते हो, उन्हीं की बदौलत से, उन्हीं की वजह से तुम्हारे ऊपर खुदा का अजाब आता है। ठीक है, कितनी दुनिया मुश्किल के अंदर चल रही है, अभी भी आप लोग हरामकारी से नहीं निकल रहे, अभी भी दुनिया के कामों के अंदर, डर खौफ के अंदर आप फंसे हुए हो। ठीक है, खुदावंद आप लोगों को निकालना चाहता, खुदावंद आप लोगों को बचाना चाहता। यकीन जानिए लोग खुद नहीं निकलना चाहते, खुद नहीं निकलना चाहते। मसीह खुदावंद की सलीब की इंसल्ट करते हैं, उसकी तहीन करते हैं मसीह खुदावंद की सलीब की लोग। ठीक है, आप लोगों को खुदावंद के ऊपर यकीन होना चाहिए। ठीक है, आपका कितना कमज़ोर लोगों का ईमान है। कुछ ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं लोग। ठीक है, आप ये करोगे, आप 10 लोगों को शेयर करोगे, या ये पोस्ट, ये मैसेज 10 लोगों को शेयर करो तो आपको कोई फ़ायदा मिल जाएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका फ़ायदा मिल जाएगा। ये तो सारी गुमराही वाली बातें। यीशु मसीह ने तो आप लोगों से पहले कह दिया था कि तुमको कोई गुमराह ना कर दे, तुम लोगों को कोई गुमराह ना कर दे। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया है। ठीक है, फिर हम लोगों को समझ क्यों नहीं आती? हम दावा करते हैं, हम कहते हैं कि खुदा का मकदस है, हम खुदा का रूह हमारे अंदर बसा हुआ। तो किधर रूह बसा हुआ है? आप कैसा रूह है हमारे अंदर? हम खुदा के काम को सही करने की बजाय खुदा के काम के अंदर बगाड़ पैदा करते हैं। ठीक है, लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, लोगों के ईमान को ठेस पहुंचाते हैं। हम ये कैसे हम बरकतें हासिल करते हैं, कैसे हम चलते हैं? बाइबल मुकद्दस में मैं आपको एक हवाला सुनाता हूँ खुदा के पाक कलाम में से, गौर से सुनिए। इफ्सियों की किताब के अंदर लिखा हुआ है, खुदा का पाक कलाम फरमाता है, उसका 5 बाब है और उसकी आयत नंबर 6 है। लिखा हुआ, तुमको कोई बेफ़ायदा बातों से धोखा ना दे। बेफ़ायदा फजूल बातों से कोई तुमको कोई धोखा ना दे। मगर क्यों मसीह धोखे के अंदर आ जाते हैं? खुदा यीशु मसीह ने कहा, खुदा का कलाम फरमाता है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए हैं, अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए हैं। कोई मसीहत के बारे में कोई ऐसी बात निकालता तो उसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, उसको धड़ाधड़ मैसेज करते हैं, शेयर करो। क्या उसको उधर ही ठप कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ऐसी बेफजूल और बेहुदा और के बेकार हरकतों का करने को कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप बचिए इस लोग से। खुदा कहता है कि तुमको बेफ़ायदा बातों से धोखा ना दे।
ٹھیک ہے، کیونکہ ان ہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ نافرمانی کے جو فرزند ہوتے ہیں ان پر کیا ہوتا ہے؟ خداوند کا غضب نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا بچیے ایسی حرکتوں سے، بےہودہ حرکتوں سے بچیے میرے پیارے بھائیوں، عزیزوں، خداوند کے لوگوں، خداوند کے خادمین۔ خداوند آپ لوگوں کو بہت زیادہ برکت عطا فرمائے۔ خداوند کے خادمین دن رات کام کرتے ہیں، خداوند کے لوگوں کے لیے، کلیسیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خداوند کے لوگوں کے اوپر، خادمین کے اوپر باتیں کرتے ہیں، یہ کیسی ہے؟ آپ لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، خداوند آپ لوگوں کو سب کچھ دے گا، سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ خدا کے اوپر ایمان رکھیں، یقین تو رکھیں خداوند کے اوپر، خداوند کے اوپر ٹرسٹ رکھیں۔ کسی کی باتوں میں نہ آئیے، آپ کسی کی غلط قسم کی پوسٹر شیئر کرتے ہیں، کیا آئیے؟ یہ تو سارے ابلیس کے کام ہیں، ٹھیک ہے۔ بےہودہ کاموں میں آپ نے نہیں آنا۔ خداوند آپ سے بار بار کہہ رہا ہے، بائبل مقدس میں کہہ رہا ہے، خداوند بچو بھائی بچو۔ آپ لوگ، ہم بچتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں بچنا چاہیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔